हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग है वो अलग तरह से होती है और टेट्राहेड्रल में अलग तरह से होती हैं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं, यू नो वेरी वेल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो यानी कि मेटल के अराउंड कितने लिगेंड्स लगेंगे, 6 लिगेंड्स। सो सच कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपने स्प्लिटिंग पढ़ा, लेकिन वो होती कैसे है, क्या उसमें इफ़ेक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से वो स्प्लिटिंग हो रही है, उसको देखेंगे। जैसे मेटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे होंगे। ये मान लेते हैं उनका पर्टिकुलर कोई एनर्जी लेवल E1 है। ओके, अभी मेटल जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, मतलब अभी इसके साथ कोई लीगेंड जो है वो अप्रोच इसको नहीं कर रहा है। जैसे ही लीगेंड अप्रोच करेगा, ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों एनर्जी बढ़ जाएगी? क्योंकि लीगेंड जो हैं वो इनको अप्रोच कर रहे हैं। अब लीगेंड्स जो हैं अप्रोच करेंगे डी एक्स वाई को, डी वाई जेड को, डी जेड एक्स को, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, डी जेड स्क्वायर, इन सब को जो है लीगेंड्स अप्रोच करने वाले हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो डी जनरेट लेवल है, यानी कि ये डी जनरेट लेवल है डी ऑर्बिटल के, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं दो एनर्जी लेवल्स में। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था T2G ट्रिपलेट और EG यानी कि डुप्लेक्स, जिसमें 3 जो हैं वो एक एनर्जी लेवल पे रह जाते हैं और 2 जो हैं वो अलग एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो कौन से जो हैं जिनकी एनर्जी हाई होगी, किसकी लो होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है कि 3D ओरिएंटेशन, 3D में यानी कि 3 डायमेंशनल में जब हम उसको स्पेस में रखेंगे तो उस टाइम पे लोब्स जो हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर मतलब इन बिटवीन द प्लेन्स जब कभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो भी लीगेंड आएगा, लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो इन दिस केस जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई भी लोब होगा, दूसरा जो है वो उसको रिपेल करेगा। इसमें रिपल्शंस ज़्यादा होंगी कि सिमिलर एक अरेंजमेंट होगी। जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन द प्लेन्स होती है इस तरह से, वेदर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोई भी प्लेन है, उनके जो प्लेन है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इन दीज टू केसेस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज़ ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो या फिर जेड हो। तो इसमें क्या है कि ऑन द एक्सिस जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब लीगेंड अप्रोच करता है, लीगेंड अप्रोच करता है ऑन द एक्सिस। अब जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला आपके पास अगर अरेंजमेंट है तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से रहेगी। अगर मान लो यहाँ पर आता है पी एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पी एक्स का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर जो रिपल्शंस कॉज होती हैं, रिपल्शन बनेगी। अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है इट विल रेज इट्स एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर क्या होगा, किसकी एनर्जी बढ़ेगी, जो ऑन द एक्सिस है। दैट मीन्स ये जो ऑन द एक्सिस वाले दो हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और इन दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस हो जाती हैं, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो बाकी के 3 हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो डी जनरेट
5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। जो लीगेंड के मेटल के इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शंस होती हैं उनकी वजह से जो 5 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स है वो 2 अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो जाता है। और इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो ऑन द एक्सिस है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो इन द प्लेन है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। सो इसका जो रीज़न है, कई बार पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग जो है उसमें Eg जो है दैट इज़ ऑन द हायर एनर्जी लेवल एंड T2g इज़ लोअर। वाई? बिकॉज Eg ऑर्बिटल्स आर repelled more than T2g ऑर्बिटल्स। जो रिपल्शन है वो Eg ऑर्बिटल्स यानी कि Eg ऑर्बिटल्स आपको पता है कौन से हैं, dx² - y² और dz²। ये ऑर्बिटल जो हैं दे आर मोर रिपेल्ड एज कम्पेयर टू T2g ऑर्बिटल्स। T2g कौन से हैं? dxy, dyz एंड dzx। ये तीनों ऑर्बिटल्स में जो रिपल्शंस हैं वो कम होती हैं और इनमें Eg में ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसमें कुछ एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे हैं फ्री आयंस। फिर जैसे ही लीगेंड ने अप्रोच किया, जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब लीगेंड जो है वो बिल्कुल ही पास आ जाएगा, लीगेंड की अप्रोच की वजह से क्या हुआ, ये जो एनर्जीज़ हैं, जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। एक है T2g ऑर्बिटल और एक है Eg ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स और यहाँ पे आएंगे 2 ऑर्बिटल्स। अब इसमें जो है जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो होल इनके बीच में डिफरेंस आता है, जो एनर्जी का डिफरेंस है T2g और Eg के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल O से। डेल नॉट भी कहा जाता है, वेयर O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो ये जो डिफरेंस है टोटल ये होता है, एक यूनिट है DQ। इसमें जो एनर्जी डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं DQ से, और DQ का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। मतलब क्वांटम की फॉर्म में आपने एनर्जी होती है, आपको ऑलरेडी आप +1 में पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। और ये जो पूरा डिफरेंस है जो डेल नॉट है दैट इज़ इक्वल टू 10 DQ। इसको हम 10 DQ मान के चलते हैं। और जब हम एनर्जी डिफरेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये जो नॉर्मल जो लेवल था आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द लिगेंड्स, ये आपका एनर्जी लेवल है डी ऑर्बिटल्स का, मेटल के डी ऑर्बिटल्स का। तो इसके और जो Eg लेवल है इसके बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज़ 6 DQ एंड T2g और इसके बीच में आएगा 4 DQ। और अगर हम इसी को कन्वर्जन्स करेंगे इनकी या फिर इसको हम लिखते हैं 3/5 डेल नॉट एंड इट विल बी 2/5 डेल नॉट। ये सारी जो हैं वो इक्वल हैं वैल्यूज़। तो T2g जो है और जो डीजनरेट लेवल था उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू Eg एंड नॉर्मल लेवल। अब यहाँ पर क्या है कि Eg जो है उसको ज़्यादा एनर्जी क्यों लगी, क्यों उसने हाई एनर्जी पे चला गया वो, क्योंकि उसके और जो इलेक्ट्रॉन्स थे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में रिपल्शंस ज़्यादा थी इसलिए।
अब ये जो पूरा एनर्जी डिफरेंस है डेल नॉट, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो लीगेंड है वो कैसा है। अब लीगेंड जो है फील्ड प्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ, और किसी भी लीगेंड से क्या होगा, जो फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा और मेटल के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, उन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो क्रिस्टल फील्ड है उसकी स्प्लिटिंग के बाद जो एनर्जी डिफरेंस आता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही फील्ड जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जब एनर्जी डिफरेंस जो है यानी कि डेल नॉट जो है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा जनरेट कर देता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड उसको हम कहते हैं। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वीक लीगेंड फील्ड है, वीक लीगेंड है तो वो वीक फील्ड जनरेट करेगा, तो जो डिफरेंस आएगा एनर्जी में वो कम आएगा, कम डिफरेंस रहेगा। किसकी एनर्जीज में? T2G और EG की एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कम रहेगा। और इन सब को जो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वीक लीगेंड है, इसकी प्रैक्टिकली स्टडी करने के बाद एक सीरीज़ बनाई गई, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो आपकी NCERT बुक में गिवन है, ये देखो। तो लीगेंड्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो जो वाटर है इससे आगे वाले जितने हैं वो पेयरिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स हैं, और जो पीछे वाले हैं वो लीगेंड्स जो हैं वो कैसे हैं, वीक लीगेंड्स हैं या वीक फील्ड लीगेंड्स हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं। इन जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी कि पेयरिंग कब होती है, पेयरिंग कौन नहीं करता है। सो हियर इज़ अ सीरीज़, अगर आयोडाइड होगा, ब्रोमाइड होगा, NCl ये सब होंगे तो पेयरिंग नहीं होती है, वाटर तक पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे आपने साइनाइड के एग्जांपल देख रखे हैं, साइनों के, कार्बोनिल के, इथाइलिन डायमीन, अब देखो अमोनिया, इसमें ये भी क्या है, ये भी वीक है। तो इन तीनों के केस में जो है ये, इन तीनों के केस में पेयरिंग हो जाती है। बिफोर दैट पेयरिंग नहीं होती है। दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स। ओके, और ये जो पूरी सीरीज़ बनाई है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाएगा। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑब्वियसली लोअर एनर्जी में ऑलरेडी पहले लोअर एनर्जी में फिल होगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू T2G, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगेन हॉर्न्स रूल, थर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन रहेगा D4, वो कहाँ पर जाएगा, या तो वो EG में जा सकता है और इधर यहाँ पर पेयरिंग कर सकता है। तो इस चीज़ को किस तरह से हम समझेंगे कहाँ पे ये जाएगा, उसके दो केसेस अराइज होते हैं, या तो वो EG में जाएगा या फिर T2G में जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये डिपेंड करती है पेयरिंग एनर्जी पे। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है? ये होती है वो एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके साथ पेयर करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब पेयरिंग एनर्जी डायरेक्टली तो नहीं बताएगी, पेयरिंग एनर्जी और जो ये क्रिस्टल फील्ड के बीच के डिफरेंस, जो स्प्लिटिंग के बाद जो डिफरेंस आया है डेल O, ये इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेयरिंग होगी या फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, मेटल आयन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको जो है या तो वो नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे। अब अगर इन दोनों के EG और T2G के बीच का डिफरेंस यानी कि डेल नॉट
अगर ये कम है पेयरिंग एनर्जी से, जो पेयरिंग एनर्जी है उससे कम है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चूज़ करना है कि उसको कहाँ जाना है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि किसी के साथ एडजस्ट होने से बेटर है मैं अकेला अपना कमरा ले लूँ, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं है, बल्कि ये जो एनर्जी है डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, वो कम है, पेयरिंग के लिए उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर दो चीज़ें हैं, एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ही हैव्स टू गिव दिस एनर्जी टू पेयर अप। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और इसके साथ रहने के लिए ट्राई करने लगा, तो इसको इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को कुछ पे करना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कम कौन सा है, कम है कि अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस तो कम है, तो ये या तो नीचे आए या ऊपर जाए, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी डिफरेंस कम है तो उसको दोनों तरफ को उतना ही पड़ेगा, कि ऊपर जाएगा तो भी उतनी एनर्जी, नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी। अब बात आती है पेयरिंग पे, तो पेयरिंग के लिए उसको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, तो इससे बेटर क्या है कि वो ऊपर जाएगा। मतलब जब कभी एनर्जी डिफरेंस पेयरिंग एनर्जी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ईजी लेवल में जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड केस, अगर ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल ओ, अगर ये ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो इसको ज़्यादा मेहनत लगेगी भाई ऊपर जाने में। किससे ज़्यादा लगेगी, पैसा देना मंजूर है, जो कम है वही करना चाहोगे ना। अब ये कम है, क्या कम है इसमें, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इसको पेयरिंग एनर्जी देना इजी लगा, तो ये क्या करेगा, पेयर अप करेगा। कब पेयर अप करेगा, जब एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी कम लगेगी, इसलिए इसने पेयर करना, पेयर अप होना जो है वो इसने सही समझा। तो दीज आर द टू केसेस, ऑप्शंस जो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को T2G और EG में फिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आई विल राइट लाइक T2G 4 EG 0, इस तरह से। अगर प्रीवियस केस होता जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर होने की बजाय वो यहाँ पर जाना इजी समझता, तो इन दैट केस T2G 3 EG 1, इस तरह से हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये है केस जब एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और दिस इज़ द केस जब डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। जब कभी आपके पास फर्स्ट केस होगा, यानी कि डिफरेंस इन द एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको हम बोलते हैं, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, डेल नॉट। तो फर्स्ट केस था हमारे पास कि डेल नॉट इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो इन दैट केस आपने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो है डू नॉट फॉर्म पेयर नहीं बनाया उसने। इन दैट केस आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, T2G 3 एंड EG 1। सो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम बोलते, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि पेयरिंग नहीं हो रही है। जब भी पेयरिंग नहीं होती है तो वो कौन से लीगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड्स, उनको कहते हैं वीक फील्ड लीगेंड्स का केस होगा ये, जब भी कभी आपकी CFSE जो है लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी। और ऐसे लीगेंड्स जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वीक फील्ड वाले बनाते हैं स्ट्रॉन्ग या हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग नहीं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो वीक फील्ड लिगेंड्स जो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे उनको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एंड द सेकंड केस वाज
जिसमें आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो उसमें क्या होता है, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, T2G4 EG0। तो इस तरह से जो है वो पेयरिंग वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो लिगेंड्स जो हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी लॉजिक है नाम में। जब आपके पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड हैं सारे के सारे, इनकी स्पिन कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, राइट। अब यहाँ पर स्पिन बन रही है 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसकी स्पिन हाफ, इसकी स्पिन हाफ, तो यहाँ पर स्पिन कितनी हुई 1। तो देखो ये हाई स्पिन है जहाँ पे अनपेयर्ड रह जाते हैं, मतलब पेयरिंग नहीं होती है, वहाँ पर कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और जहाँ पर पेयरिंग हो जाती है वहाँ पे स्पिन ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, जितने पेयर्स बनेंगे उतना ही ज़ीरो होता जाएगा। एंड दिस वाज द केस ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे D7 में क्या होगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स है EG और T2G, इस तरह से उनकी सेपरेशंस हैं। अब अगर वो फर्स्ट केस है, सॉरी सेकंड केस हो गया ये, कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग में सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दैट इज़ T2G EG, और T2G में है 6, EG है 1। एंड टेकिंग अनदर केस, उसमें क्या है T2G एंड EG। सो इन दैट केस आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, और सेकंड केस है कि आपकी एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। तो किस तरह से जाएगा, 7 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग करेगा 6 एंड 7। तो इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, T2G में है 5 एंड EG इज़ 2, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। अब यहाँ पर स्पिन देखो, इन दिस केस 0 0 0 एंड दिस इज़ हाफ हाफ इन दिस केस। अब इसमें क्या है 0 0, इसकी हाफ हाफ हाफ, तो इट इज़ 1 एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी स्पिन। तो ये हो गया हाई स्पिन। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बना, जब पेयरिंग नहीं हुई। और पेयरिंग कब नहीं होती है, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। एंड इन दिस केस अपर केस, इसमें क्या है, लो स्पिन है, और लो स्पिन मतलब यहाँ पर पेयरिंग हुई है, पेयरिंग हुई है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, है सॉरी लो स्पिन है, तो आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। So this was all about crystal field theory, crystal field splitting in octahedral complexes. I hope this is clear to you. In the next video, we will discuss the crystal field in case of tetrahedral complexes.